नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के एमसीक्यूज को। आइए देखते हैं। इसे हम कई भागों में देखेंगे। ये पहला भाग है, अगले भाग आपको आगे प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, भगवान, अधिपति या उपर्युक्त सभी। तो देखो, नाथ का तीनों ही अर्थों में यूज किया जाता है, कर्ता के रूप में भी, भगवान के रूप में भी और अधिपति के रूप में भी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में नाथ का अर्थ क्या बताया गया है? समर्थ एवं सक्षम, आश्रय देने वाला, नाथित या दयावान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऋग्वेद में नाथ शब्द को समर्थ एवं सक्षम के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है रक्षक या शरणागतारा, नार्थित, सामर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो अथर्ववेद में नाथ शब्द को कहा गया है ऐसे व्यक्ति को जो रक्षक हो या लोगों को शरण देने वाला व्यक्ति हो, उसे नाथ कहा गया है अथर्ववेद में। इसके बाद है, महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो महाभारत में नाथ शब्द का अर्थ हुआ है स्वामी या पति के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, किसने नाथ को निरंजन यानी प्राण पिंड की रक्षा करने वाला कहा है? कबीरदास, रामानंद, परशुराम चतुर्वेदी या डॉक्टर पीताम्बर दत्त। तो देखो, रामानंद ने नाथ को निरंजन या प्राण पिंड की रक्षा करने वाला बताया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? मस्तेंद्रनाथ, कबीर, गोरखनाथ या विष्णु आर्य। तो कौल ज्ञान निर्णय नाम की रचना जो है ये मस्तेंद्रनाथ की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौल लोगों के मत में कुल का अर्थ है शक्ति, शिव एवं पार्वती, परिवार या जायदाद। तो कौल लोगों के अनुसार कुल का अर्थ होता है शक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ, मस्तेंद्रनाथ, गहिनीनाथ या नाथ पंथ। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना या इनके जनक मस्तेंद्रनाथ माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं नागार्जुन, वाल्मीकि, मस्तेंद्रनाथ या गोरखनाथ। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मत्स्येंद्रनाथ ही जो है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने ही नाथ पंथ की स्थापना की और नाथ साहित्य को पॉपुलर बनाने का काम किया। इसके बाद है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ बालक या बालकनाथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चरपटनाथ। हठ योग का मतलब ये होता है कि किसी कार्य को हठ पूर्वक करना। ठीक है, भगवान को प्राप्त करने का काम है, वो भी हठ पूर्वक करना या ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करना, यही हठ योग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है गोरखनाथ, वाल्मीकि, नागार्जुन या सस्यनाथ। तो देखो, योग मार्ग भी भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है, हठ मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है। तो योग मार्ग में लोक गीतों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? गोरखनाथ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लोकगीत के माध्यम से योग मार्ग को अपनाया था। इसके बाद है, गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया था? गोपीचंद, पीताम्बर दत्त बरथवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पीताम्बर दत्त बरथवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह सबसे पहले किया था। इसके बाद है, नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? शिव, प्रकृति, वैष्णव या आदिशक्ति। तो देखो, नाथ संप्रदाय के जो इतने भी लोग हैं ये शिव की उपासना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन या पीताम्बर दत्त बरथवाल। तो गोरखनाथ 845 ईस्वी के आसपास दुनिया में थे। ये बात राहुल सांस्कृत्यायन ने
बताई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसका बेटा किसी बहू आप सवारे मिलिया सहू, ये सेंटेंस किसने कहा है? चरपटनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ या गोपीचंद? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चरपटनाथम ने ये बात कही। इसके बाद है नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? नागार्जुन, सत्यनाथ, चरपटनाथ या गोपीचंद? तो नागार्जुन को रसायनी नाम से भी पुकारा जाता है, रसायनी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है सिद्धों और नाथों के बीच विभाजक रेखा थी, यानी कि सिद्ध और नाथ के बीच में क्या अंतर पाया जाता था? सामाजिक, स्त्री विषयक दृष्टिकोण, जात पात या भाषा? तो देखो, सिद्धों और नाथों दोनों की विचारधारा में स्त्री के विषय में दृष्टिकोण का फर्क था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम आता है, नागार्जुन, गोरखनाथ, सत्यनाथ या चरपटनाथ? तो देखो, नाथ और सिद्ध दो पंथ हैं, दोनों संप्रदाय में नागार्जुन का नाम आता है, यानी नागार्जुन दोनों ही संप्रदाय के साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है मच्छंदरनाथ का मूल नाथ था विष्णु शर्मा, महेश, कैलाश या विलोचन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महेश शिव जी का दूसरा नाम है और नाथ का अर्थ भी शिव ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्ण किसका सूचक है? अग्नि, वायु, सूर्य या चंद्र? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अग्नि। देखो, नाथ संप्रदाय की साधना में जब मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं तो ह जब बोला जाता है तो उसका मतलब अग्नि से लिया जाता है। इसके बाद है अवधूत मत में प्रमुख रस कौन सा है? करुण रस, हास्य रस, भयानक रस या विभत्स रस? तो करुण यानी जब कोई उदास होता है तो वो करुण रस से होता है, कोई हंसी करता है तो हास्य रस होता है। भयानक यानी जब डर का भाव पैदा हो, और विभत्स मतलब जब कोई हिंसा उंसा देख के जैसे मन खराब हो जाता है या हतप्रत हो जाता है तो उसे विभत्स रस कहा जाता है। तो अवधूत मत में भयानक रस की प्रधानता थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद है इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है। राजकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या पीताम्बर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी कि नाथ पंथ के मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर किया जाना है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के विचार थे। इसके बाद है किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राम कुमार वर्मा। इसके बाद है नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ? तो देखो, मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इसे बाद में अन्य गुरुओं ने आगे बढ़ाया, और इसमें सर्वोच्च स्थान जो है गोरखनाथ का आता है। गोरखनाथ ने नाथ पंथ को सबसे तेज़ी से विकसित करने में और इसमें बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद है सेवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू व्यजरे सुआ, ये किसने कहा है? मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मच्छंदरनाथ ने ये लाइनें लिखी हैं, ये बात कही है। तो वीडियो के पहले भाग में इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।